बुध राशि परिवर्तन जी। मकर राशि जात को बुध ग्रह राशि बदल रहे हैं 3 फरवरी से। राशि बदलकर कुंभ राशि में जा रहे हैं, मित्र की राशि में जा रहे हैं, शनिदेव की राशि में जा रहे हैं, जहां ये 11 अप्रैल तक रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 2 महीने तक मकर राशि जात को बुध ग्रह आपको क्या देंगे, खराबी के बाद भाग्योदय। मकर राशि जात को बहुत ही बड़ा रहस्य है, बुध ग्रह जो हैं इतनी खराबी ला देगा, आप पसीने पसीने हो जाएंगे और उसके बाद भाग्य ऐसा चमकेगा, आप जो हैं उछल पड़ेंगे खुशी के मारे। पड़ोसी को जलन होगी, क्यों इनकी किस्मत इतना साथ दे रही है। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन मकर राशि जात को खराबी क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। देखिए मकर राशि जातकों के बुध ग्रह जो हैं आपके भाग्येश ग्रह हैं, ध्यान रखना है। हालांकि इनका गोचर छोटा रहता है, लगभग 18 दिन का रहता है। इस बार ये आपके रहेगा लगभग 2 सवा 2 महीने तक का गोचर है। ये लंबा इसलिए है कि इसी दौरान वक्री भी होंगे, फिर मार्गी होंगे। तो जब बुध ग्रह वक्री मार्गी होते हैं तो उनका गोचर लंबा हो जाता है, यानी दूसरे भाव में, धन के भाव में आपके रहेंगे लगभग 2 महीने या सवा 2 महीने, आप मान लीजिए 11 अप्रैल तक। 23 फरवरी को बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, उसका अलग से वीडियो हम बनाएंगे। देखिए कि बात है कि बुध ग्रह जो हैं मकर राशि जात को आपको क्या देंगे। धन के लिहाज से देखा जाए तो आपके लिए अत्यंत उत्तम है, लेकिन कुछ पैटर्न को ढंग से समझना होगा। दरअसल देखिए कि बुध ग्रह जो हैं एक ऐसा ग्रह होता है जिस ग्रह के संगत में रहता है वैसा ही बन जाता है। ध्यान रखिए, बुध ग्रह जब कुंभ राशि में 3 फरवरी को प्रवेश करेंगे तो वहाँ पहले से मौजूद होंगे राहु देव। राहु देव के साथ बुध ग्रह की युति बनेगी और एक जड़त्व दोष बनेगा मकर राशि को। ये जड़त्व दोष ऐसा होता है जहाँ बड़ी बड़ी गलतियाँ करवा सकता है। तो अब इस वीडियो में हम आपको आपके सामने 2 पैटर्न रख रहे हैं। पहला पैटर्न आपके चलेगा 3 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक, यानी 3 दिन तक का ये पैटर्न रहेगा आपके लिए। 3 से 6 फरवरी मान लीजिए, ये 3 दिन का ये पैटर्न है। बाद का पैटर्न फिर आपके चलेगा 6 फरवरी से लेकर 11 अप्रैल का पैटर्न, फिर वो दूसरा पैटर्न चलेगा। तो अब दोनों पैटर्न को हम आपको समझाते हैं। अब 2 भाग हो गए, बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के 2 भाग हो गए। पहला ये जो भाग है, आपको लगता है कि 3 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा, होगा नहीं। इसमें बहुत ही बड़ी खराबी आएगी, क्योंकि जो जड़त्व दोष है, ये धन भाव में जब जड़त्व दोष बनता है मकर राशि जात को, अमीर को गरीब बनाने में सिर्फ ये 48 घंटे लगाता है। यानी सिर्फ 2 दिन में अमीर को गरीब बना देता है ये योग, उसको कंगाल बना देता है। जड़त्व दोष ऐसा होता है जिसमें कि ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं आर्थिक दृष्टि से, जहां दूसरे दिन उधार मांगने की नौबत आती है और एक दिन पहले लोगों को उधार देता हुआ दिखता है। तो ये 3 दिन का आपके जड़त्व दोष बना रहेगा। ध्यान रखिए, 3 से 6 फरवरी तक मान लीजिए आप, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, ये 3 दिन तो पक्के मानिए। तो ये जड़त्व दोष बनेगा बुध और राहु की युति से। खराबी क्या आएगी, पहले खराबी समझ लीजिए। देखिए ये खराबी आ गई मकर राशि जात को, बड़ा जो है आर्थिक डिसीजन लेने से बचिए आप। इन 3 दिन में कोई बड़ा आर्थिक डिसीजन मत लीजिए, धन संबंधी डिसीजन 3 दिन के लिए आप डाल दीजिए। वजह ये कि आपकी बुद्धि कुछ ऐसा तर्क आपके सामने रखेगी, बुद्धि कुछ ऐसा आपको मिसगाइड करेगी जहां धन का अच्छा स्रोत आप खो देंगे। जी, मान लीजिए कि आप कोई एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, एकदम आपके दिमाग में ये आ जाए कि चलो मैं तो जॉब नहीं करूँगा और मुझे तो बिजनेस करना है। अब मकर राशि जात को समझदारी का क्या तकाजा होता है, समझदारी का यह तकाजा होता है कि मान लीजिए आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं और अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो तुरंत जॉब छोड़ने की कहाँ जरूरत है। आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, दुकान के लिए जगह ढूंढिए, दुकान खोजिए, आगे बात कीजिए, मटेरियल कहाँ से, आप सामान कहाँ से लाएंगे, सब कुछ पूरा सेटअप होने के बाद जब लगता है कि बिजनेस पूरा तैयार हो गया है, अब उसका मुहूर्त निकलवाना है, दुकान में सामान रख लिया, उसके बाद कंपनी से वहाँ से जॉब छोड़ा जाता है। ये तो एक
सही बुद्धि का तका जाए। जड़त्व दोष में क्या होता है, बुद्धि जो है गलत डिसीजन करवाती है। जिस भाव में जड़त्व दोष बनेगा उस भाव में खराब डिसीजन करवाएगी। अब ये धन के भाव में, तो धन के भाव में ऐसा डिसीजन लेता है, ये जो एग्जाम्पल बताए इसमें ऐसा डिसीजन होता है कि सोचेगा अब ये जॉब तो करना ही नहीं है, चलो कल जॉब छोड़ दे, तो बस ये कंपनी से रिजाइन दे दिया। फिर सोचे बिजनेस करेंगे, अब बिजनेस करेंगे, अब देखिए स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, बिजनेस में क्या स्थिति बनेगी, सफल हो सकते हैं, विफल हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक अच्छा धन का साधन जो आ रहा था, कंपनी में जॉब था, वो छोड़ दिया। यानी ये जड़त्व दोष जो है तत्काल डिसीजन करवाता है और रॉन्ग करवाता है, यानी इंसान को सोचने समझने की शक्ति नहीं देता है जी। तो ये सच में भी है, हकीकत में ऐसा नहीं कि कोई ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है इसलिए हम आपको कह रहे हैं। हमने व्यवहारिक जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ ये ऐसी गलतियाँ लोग कर बैठते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट का हमने एग्जाम्पल देखा है, मकर राशि के जातक को एक एग्जाम्पल दे रहे। एक जो मकर राशि का जातक है और उसके कहीं स्कूल में वो पढ़ाता था, अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, कंपटीशन उसको देना था, कोई दूसरी नौकरी के लिए वो करना चाहता था और वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, तो हो सकता है सरकारी नौकरी उसको चाहिए थी, तो कंपटीशन देना चाहता था। अब देखिए तकाजा तो ये होता कि आप सर्विस करते रहे और कंपटीशन के साथ में तैयारी करते रहे, लेकिन उसका जड़त्व दोष ने ऐसा डिसीजन करवा दिया कि बस तुरंत वो जो प्राइवेट नौकरी कर रहा था स्कूल में, वहाँ इस्तीफ़ा दे दिया। 24 घंटे में डिसीजन ले लिया कि चलो इसको छोड़ते, अब तो नौकरी करेंगे और अब बच जाएंगे, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, नौकरी लगी जाएगी, आखिर मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। ये कुछ दार्शनिक विचार उसके मन में आए। पोजीशन ये रही मकर राशि जातक को कि 8 साल तक किसी भी सरकारी नौकरी में सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि ये जड़त्व दोष बुद्धि भ्रमित कर देता है। जिस परीक्षा का वो पेपर देता है उसमें बुद्धि भ्रमित कर देता है, कहीं सफल नहीं होने दिया। तो जड़त्व दोष ने उसकी वो नौकरी छुड़वा दी और अब जाहिर है कि उधार पर उधार लोगों से वो लेते ही रहा, तो पोजीशन है कि उसके 2-2.5 लाख का कर्जा चढ़ गया जी। तो ये व्यावहारिक उदाहरण है, एक ऐसे मकर राशि का जातक जड़त्व दोष ऐसी गलतियां कराता है। अब आज पोजीशन ये है कि वो समझ नहीं पा रहे जिंदगी आगे कैसे चलाए। तो मकर राशि के जातक को ये एग्जाम्पल दिया, इसलिए दिया कि ये 3 दिन ऐसे हैं जहां फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए मत। आप फाइनल डिसीजन लेंगे तो इतना फास्ट लेंगे और इतना रॉन्ग लेंगे कि बाद में उसकी भरपाई जिंदगी भर तक नहीं रहेगी। धन के भाव में धन संबंधित कोई डिसीजन नहीं, इन 3 दिन में कोई बड़ी उधारी मत दीजिए आप किसी को। भाई कोई ज़रूरी है छोटी मोटी उधारी, कोई बीमारी के लिए कह रहा है कि 5,000 10,000 दे दो, हॉस्पिटल में जा रहे हैं या बच्चों को कोई हॉस्पिटल में ले जाना है, बच्चों को कोई स्कूल की फीस जमा करानी, ठीक है ये दे सकते हैं छोटा मोटा धन। तो बड़ा 50,000 लाख 2 लाख रुपये उधारी देने से बचिए, ये रॉन्ग डिसीजन आपका होगा। बाद में जाकर आपको कंगाल बना देगा ये डिसीजन। तो ये जड़त्व दोष है। समझ गए? अब हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए कि ये खराबी आ सकती है। रुपये से लेन देन से संबंधित कोई भी डिसीजन आप 3 दिन में मत लीजिए, वो डिसीजन आपका बहुत ही फास्ट होगा और बहुत ही गलत होगा, जबकि आपको लगेगा कि आपका डिसीजन बेस्ट है। क्योंकि जड़त्व दोष में ये जड़त्व दोष इंसान में ऐसे विचार लाता है जैसे कि वो सब कुछ जानता है और जैसा चाह रहा है वैसा सब आगे हो जाएगा, इसलिए इस धन के साधन को इसको तो छोड़ देते, बस ये इस तरह से वो हाथ में जो धन आ रहा है उसको छुड़वा देता है जड़त्व दोष। फिर उसको कंगाल बना देता है। कंगाल जानते हैं जगह जगह उधार लेता है, उससे उधार लिया, इससे उधार लिया, इससे उधार लिया और उधारी में डूब जाता है, आखिर वो कंगाल बन के रहता है। तो 3 दिन खराबी, लेकिन मकर राशि के जातक को आप चिंता मत कीजिए। मकर राशि ऐसी राशि है जिसकी जिंदगी हमेशा न तो ईश्वर खराब कर सकते हैं, न कोई ग्रह खराब कर सकता है, न कोई नक्षत्र खराब कर सकता है, न किस्मत खराब कर सकती है। मकर राशि एक ऐसी राशि है, आपकी किस्मत में चमत्कार हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अब हम बढ़ते हैं, दूसरा पैटर्न क्या है मकर राशि के जातक को। जो दूसरा पैटर्न है वो आपके चलेगा 6 फरवरी से 11 अप्रैल तक, मान लीजिए लगभग 2 महीने तक। वैसे 3 दिन की खराबी, उसके बाद आपकी किस्मत खुलेगी। अब जरा कारण समझिए, भाग्योदय कैसे होगा। आप सोचे कि धन के भाव में कैसे भाग्योदय होगा। धन के भाव में भी भाग्योदय होता है,
ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई ग्रह भाग्य के भाव में होता है तभी भाग्योदय होता है। भाग्योदय इस तरह से होता है कि उस भाव में अगर प्रबल योग बन जाते हैं। तो आपकी खुशमती यह है कि ये बुध ग्रह का चमत्कार देखिए, 6 फरवरी को शुक्र कुंभ राशि में आएंगे। अब ये दूसरा पैटर्न पार्ट 2 हम बता रहे हैं आपको जी। 6 फरवरी को शुक्रदेव कुंभ राशि में आएंगे। जैसे कुंभ राशि में आएंगे, अब देखो बुध ग्रह क्या करेगा। बुध ग्रह क्या है? बच्चा होता है, आपका भाग्येश ग्रह, लेकिन बालक ग्रह है। बच्चा क्या करता है आप अंदाज लगाइए। जैसे आपसे बात कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, बच्चों को अगर कहीं देखा कि दूर से चाचा आ रहा है तो बच्चा क्या करेगा? चाचा की तरफ भाग जाएगा। ये बच्चे का नेचर है। फिर चाचा जी से कुछ बात करेगा, चाचा जी उसको टॉफी देंगे, बात करेंगे। और अगर उस बच्चे को फिर लगा कि वो दूर से मामा आ रहे हैं तो चाचा को छोड़ेंगे, चाचा जो उसको मिठाई देंगे, फल देंगे, चाचा के हाथ में पटक के चला जाएगा, मामा जी की तरफ जाएगा। यानी बच्चे का ये लक्षण होता है, नेचर होता है। बुध ग्रह बालक है तो ये क्या करेगा? 6 फरवरी को मकर राशि जात को जैसे ही शुक्र कुंभ राशि में आ जाएंगे, बुध ग्रह जो हैं राहु का साथ छोड़ देगा और ये शुक्र की तरफ बढ़ेगा। यानी रहेंगे कुंभ राशि में, लेकिन अब बुध ग्रह को संगत मिलेगी शुक्र की। मकर राशि जात को लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेगा ये बुध ग्रह। जो बुध ग्रह आपको 3 दिन पहले कंगाल कर सकता था, और मकर राशि की जात को अगर गलती करोगे तो कंगाल हो भी जाओगे। हमने जो कहा ना, बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन, रुपए पैसों का डिसीजन लेना मत। तो जो 3 दिन पहले इस कंगाल करने की काबिलियत रखता था, वो आपका भाग्योदय भी कर सकता है और भाग्योदय करेगा। लक्ष्मी नारायण योग एक ऐसा योग होता है मकर राशि की जात को, गरीब को अमीर बना देता है, और ये भी रातों रात चमत्कार होता है। किस्मत का खेल देखिए मकर राशि की जात को। तो लक्ष्मी नारायण योग आपके लगभग 1 महीने तक बनेगा, जब तक शुक्र आपके कुंभ में चले रहेंगे। बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। आपके जो हैं धन की रुकावटें दूर हो जाएंगी जी। आपके देखिए कि दूसरे भाव के जो फल हैं, धन की आवक बढ़ेगी। आपके हैं जो हैं उधारी में कई धन अटका, पहला तो ये समझिए कि पॉइंट वाइज समझिए, धन की आवक बढ़ेगी। आपके नए नए साधनों से आपके धन मिलेंगे। और बहुत बड़ी बात है मकर राशि की जात को, आप में से कुछ एक लोग जो हैं अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कराने का प्लान बनाएंगे, और अच्छी बात है आप लोग करते हैं तो ऑनलाइन अर्निंग आपकी हो सकती है। आप चाहे तो इसे साइड के रूप में चला सकते हैं यूट्यूब चैनल को, जिसमें साइड में थोड़ी बहुत इनकम होती रहेगी, और चाहे तो पूरी तरह से इसी पर डेडिकेटेड हो सकते हैं। यूट्यूब चैनल फुल प्रोफेशनल चैनल बना सकते हैं, जहां आपको इसी पर काम करना है, और यही आपकी आगे लिवलीहुड बनेगी। इससे से आपकी इनकम मिलेगी, इससे से आपकी जिंदगी चलेगी। तो ले सकते हैं आप डिसीजन, तो ये भी लाभ है आपको, आप सोच सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ये डिसीजन ध्यान रखिए 6 फरवरी के बाद लेने हैं। 3 से 6 फरवरी कोई छेड़छाड़ कुछ भी मत कीजिए, रुपए पैसों से संबंधित जी, अन्यथा जड़त्व दोष परेशान करेगा आपको। तो लक्ष्मी नारायण योग का है कि आपके जो धन के नए साधन बनेंगे। इसी तरह से साहित्यकार पत्रकारों को भी हम कहना चाहते हैं, आप लोग आगे क्रिएटिविटी और नए नए प्लेटफॉर्म ईजाद कीजिए जी। अगर आप साहित्य लिखते हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना साहित्य प्रस्तुत कीजिए, साहित्य को प्रस्तुत करने की अलग अलग शैलियाँ विकसित कीजिए। लिख रहे हैं, कहीं कुछ बोलकर काव्य पाठ कीजिए, या कुछ बोलकर बताइए, कुछ एक्टिंग कीजिए, कुछ अभिनय कीजिए। यानी कि नए नए टैलेंट, क्योंकि मकर में तो सारे टैलेंट होते हैं। सवाल है कि मकर को पता नहीं कि मेरे में सारे टैलेंट होते हैं, लेकिन जिस मकर राशि वाले जातक को अगर ये पता चल जाए कि उसमें ये सारे टैलेंट है, तो वो तो बहुत टैलेंटेड दिखता है। लोग कहते हैं कि ये बहुत ही टैलेंटेड है, ये हर काम में माहिर है। तो इस तरह से आप में होता है ये हुनर, अपने आप को पहचानने समझना है। तो साहित्यकार पत्रकार जो भी हैं, अपना अपना कैरियर एडवांसमेंट कीजिए। ये लक्ष्मी नारायण योग 1 महीने का है। मकर राशि जात को कैरियर की नई नई दिशाएं बनाइए, नई नई दिशाएं। ऐसा नहीं कि चल रहा है काम, आप मकर राशि के ऐसे काम चलने वाली जिंदगी नहीं चलती है। डेली देखना चाहिए कि नया क्या हो रहा है। और ये लक्ष्मी नारायण योग ऐसा है जहाँ धन संबंधित नया कार्य आपके लिए उत्तम रहेगा, शुभ रहेगा, और लक्ष्मी नारायण दोनों का पावर आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही पावरफुल योग होता है, धन समृद्धि आप लोगों के बढ़ाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट आप समझ गए। आप जो साहित्यकार पत्रकारों को, उनको हम कहना चाहते हैं अपने साधनों से धन को ईजाद कीजिए। तीसरा यह है कि आपका कॉमर्शियल आईक्यू बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके बुध और शुक्र की युति रहेगी, कॉमर्शियल आईक्यू बहुत रहेगा। व्यापारिक बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, व्यवहार बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपकी दुकान जो है उस एरिया में ब्रांड बन सकती है, और कोशिश कीजिए आप
जी, ब्रांड बन सकती है, यानी एरिया में आपकी उस दुकान का नाम हो सकता है। तो इस 1 महीने में दुकान में कुछ ऐसा कीजिए, ऐसा सामान रखिए, ग्राहकों से कुछ अलग पैटर्न पर बात कीजिए, ग्राहकों के होम डिलीवरी की कुछ सुविधा दीजिए। देखिए कि ग्राहकों को आपकी दुकान पर क्या विशेष लगता है, क्या खास लगता है, ये आप कीजिए। दिमाग अगर आप चलाएंगे तो ये आपके दिमाग में आइडियाज आ जाएंगे, क्योंकि बुध ग्रह जो दिमाग चलाता है तुरंत दिमाग में आइडिया आपके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सोचना है कि मेरी दुकान नंबर वन बने तो नंबर वन बने, ऐसा नहीं कि इंडिया में नंबर वन, आप तो उस एरिया में नंबर वन बन जाए। बस धीरे धीरे फिर वहीं से मकर आगे बढ़ते हैं। तो कीजिए आप लोग, ये लक्ष्मी नारायण योग जो हैं ऐसे बेकार नहीं जाने देना है, क्योंकि ये योग बनते नहीं हैं हर बार, और बन भी जाते तो धन के भाव में ये दुर्लभ योग है, बहुत ही मुश्किल से कभी कभार बनता है। तो इस तरह से आप लोग फायदा उठाइए। ये तीसरा पॉइंट आपको समझाते अच्छी तरह से। जो अच्छा चौथा ये कि आपके देखिए लक्ष्मी नारायण योग जो हैं आपके पारिवारिक खुशियाँ लाएगा। लक्ष्मी और नारायण, आप इनका फोटो देखिए, कितने आपसी सौहार्दपूर्ण प्रेम से खड़े हैं होते हैं लक्ष्मी नारायण जी। वैसे ही आप पति और पत्नी दुनिया के सामने ऐसे प्रेम में मुद्रा में दिखेंगे जी। तो इस तरह से लविंग इमेज में आप दिखेंगे लोगों को, और लोगों को एहसास होगा कि इनके जो परिवार में बहुत ही शांति है, पति और पत्नी के बीच में बहुत मेल मिलाप है, इनके माता पिता के साथ रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, इस तरह की आपकी छवि बनेगी। तो ये जो है बुध और शुक्र आपके कराएगा। अब हालांकि राहु कुंभ राशि में बैठा रहेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बुध तुरंत शुक्र की तरफ आकर्षित होगा। तो ये 4 बड़े ऐसे लाभ हैं जो आपको जल्दी होने वाले हैं। उसके बाद आगे एक और नई तारीख आएगी, जरा सुनिए। ये तारीख आएगी आपके 13 फरवरी को। 13 फरवरी को आप ताजुब देखिए, 13 फरवरी को सूर्य देव कुंभ राशि में जाएंगे, और बच्चे का नेचर समझ लीजिए, बच्चा जो है शुक्र से हट जाएगा और सूर्य की तरफ बढ़ेगा। हालांकि शुक्र भी बुध ग्रह को पसंद आएंगे, तो सूर्य की तरफ बढ़ेगा। ध्यान रखिए, सूर्य की तरफ बढ़ेगा, यानी एक बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा। और जब सूर्य की तरफ बुध ग्रह बढ़ेगा, सूर्य के पास खड़ा रहेगा, तो इस बच्चे को सूर्य जो है शुक्र के पास ला देगा, क्योंकि सूर्य शुक्र में मित्रता रहती है और ये पास खड़े रह जाते हैं, पास रहते हैं। यानी कि आपके लिए बुध आदित्य योग बनेगा 13 फरवरी से। ये भी लगभग 1 महीने तक रहेगा, जब तक सूर्य कुंभ राशि में आपके ये योग बने रहेगा। मकर राशि जात को ये भी आपके लिए अत्यंत उत्तम योग रहेगा। बुध आदित्य योग सरकारी नौकरी का आपकी जबरदस्त चांस बनेंगे, सरकार से बड़े लाभ करवाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त लाभ होंगे। आपके सरकारी टेंडर आपके नाम से खुलेंगे, सरकार की स्कीम से फ़ायदा मिलेगा, सरकार के कोई हर्जाना कंपेंसेशन का विवाद बन गया वो विवाद होगा, आपके पेंशन में कुछ रुकावट आई है, सरकारी अधिकारी कुछ रुकावट डाल रहे हैं, जानबूझकर आपकी फाइल दबाए हुए बैठे हैं, आपके कोई कंपनी इंडस्ट्री है, पीपीपी का प्रपोजल है, दबाए हुए बैठे हैं, तो वहाँ जो है मामला सुलझ जाएगा। और इस तरह से बुध आदित्य योग जीवन को खुशहाल बनाते, चमकता हुआ जीवन आपका मिलेगा। तो इस तरह से आपने देख लिया। और उसके बाद 23 फरवरी को जब मंगल भी आपके कुंभ राशि में जाएंगे, तो एक चतुर्ग्रह योग आपका बनेगा, और ये योग भी जो हैं आप लोगों की जिंदगी को चमकाएगा। ऐसी जिंदगी देगा जहां आपकी कई ऐसे अटके हुए और बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। उसके बाद ये चतुर्ग्रह योग महापंचग्रह योग में तब्दील हो जाएगा, और उस समय राहु भी जो है अब शुभ हो जाएगा। देखिए, राहु कुंभ में बैठेगा, लेकिन जब शुरू में राहु के पास कुंभ राशि में बुध ग्रह आएगा, तो राहु उसको चालाक बनाएगा, बच्चे को कुछ बहका देगा, और वो 3 दिन में शुरू में आपका नुकसान करवा देगा, जैसे 3 से 6 फरवरी। बाद में जब राहु देखेंगे कि अब यहाँ पर बड़े बड़े ग्रह आ गए हैं, और अब ये बुध ग्रह जो इनके साथ रहेगा, तो अब राहु भी अपना नेचर बदलेगा। मकर राशि जात को 23 फरवरी के बाद आपको दूर देश से विदेश से बहुत बड़ा धन प्राप्त करवाएगा ये राहु ग्रह। ये राहु ग्रह जो है शुरू में बुध ग्रह को बहकाएगा, आपका काम बिगाड़ेगा, लेकिन ये राहु ग्रह 23 फरवरी के बाद आपको विदेश से बड़ा धन उपलब्ध करवाएगा, दूर देश से बड़ी धन प्राप्ति का योग, दूर स्थान से बड़ी धन प्राप्ति का योग। आप रोजी रोटी के लिए दूर जाना चाहते हैं, बेशक जाइए आप, 23 फरवरी के बाद आपके राहु जबरदस्त योग बनाएगा। तो इस तरह से ये बुध ग्रह का आपका प्रवेश रहेगा, पूरा हमने बता दिया है।
तो सिर्फ शुरू में आप संभल जाइए 3 दिन, बाकी आपका भाग्योदय होगा, किस्मत खुलेगी। और मानते हैं कि मकर राशि के कई लोग, आपके टेंशन समाप्त हो जाएंगे, मेंटल डिप्रेशन समाप्त हो जाएंगे, मकर के कुछ एक नई जिंदगी मिलेगी, यानी भाग्योदय होगा। ये दोनों 2 ग्रह 3 योग ऐसे हैं जहाँ किस्मत आपके खोलेंगे, और बुध ग्रह इनके साथ रहकर आपके कई सारे कमाल करेंगे। तो बुध ग्रह का राशि परिवर्तन को इसी तरह से आप लोग समझिए। शुक्रिया। हाँ, अभी उपाय हम बताते हैं। आपको लगता है कि जन्म कुंडली में बुध ग्रह आपके खराब हैं, तो हम आपको उपाय बता देते हैं। बुध ग्रह को शुभ करने के लिए क्या करना होता है? भगवान गणेश जी की पूजा करनी होती है। गणेश पूजा जी बुधवार के दिन कीजिए। गणेश मंदिर जा सकते हैं, घर पर कर सकते हैं। दूसरा है कि छोटे बच्चों को स्नेह कीजिए, छोटे बच्चों को खुश रखिए, यानी रोते हुए बच्चे को हंसाइए। अगर आप रोते हुए छोटे बच्चे को हंसा देते, समझिए कि भाग्य आपके साथ है। ये इसको आजमा कर देखिए, ये मुश्किल नहीं है, आसान है, और आप इसे कर सकते हैं। जी हाँ। तीसरा यह है, आप लोग जो हैं बुधवार को हरी वस्तुओं का दान कीजिए। हरे चारे का दान कर सकते हैं, गौ माता को हरा चारा खिला सकते हैं आप लोग जो हैं। इसके अलावा हरे रंग की वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। बुध ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और आपके लिए ये लगभग 2 महीने जो हैं भाग्योदय वाले होंगे। मकर राशि जात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपके अब आगे का जो गोचर है, आगे जो दिन आने वाले बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है। बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। आप अगर हमारा चैनल का मेंबर बनना चाहते हैं, चैनल का मेंबर आप बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगता है, आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया।